Hello and welcome back. In previous lecture, we have discussed what is perfect cube, what are the properties of perfect cube, then what is cube root, what are the properties of cube root, how to calculate cube root. तो कल हमने देखा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्यूब रूट हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. आपने यूनिट डिजिट से क्यूब रूट कैलकुलेट करना देखा. आज हम देखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन क्यूब रूट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर, जब आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे भी आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ किया था. सिमिलरली यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है. जैसे आप वहाँ पे प्राइम फैक्टर्स करते थे, यहाँ पे भी आपको नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं. जो सेम प्राइम फैक्टर्स हैं उनको पेयर करना है. वहाँ पे आप दो डिजिट्स को पेयर करते थे, दो प्राइम फैक्टर्स को पेयर करते थे. यहाँ पे आपको दो की जगह तीन प्राइम फैक्टर्स को पेयर करना है. स्टार्ट करते हैं हम क्लास 8 चैप्टर 3 क्यूब एंड क्यूब रूट. कैलकुलेशन ऑफ क्यूब रूट. By prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं हम इसको. क्वेश्चन नंबर 1. क्यूब रूट ऑफ 42875. देखिए आपको एक नंबर गिवन है 42,875. इस नंबर का आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है. अब क्यूब रूट आपको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. लास्ट लेक्चर में आपने यूनिट डिजिट से देखा है, पैटर्न मेथड से देखा है. देखिए नंबर बड़ा है, अगर आपको पता है कि ये परफेक्ट क्यूब है तो आप इजीली इसको यूनिट डिजिट से भी कैलकुलेट कर सकते हो. लेकिन ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये जनरल मेथड है, ये किसी भी जगह हम अप्लाई कर सकते हैं. तो इसको अप्लाई करते हैं अपन का प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट करते हैं. देखिए नंबर गिवन है आपको 42875. अब सबसे पहले तो नंबर आपको इवन गिवन नहीं है. ये जो नंबर है ऑड नंबर है क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट आपके पास 2 का मल्टीपल नहीं आ रही है, 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है. इसका मतलब ये नंबर ये तो क्लियर है कि ये कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा. अब नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है आपके पास 3. तो 3 से ये डिविजिबल होगा या नहीं हम चेक करते हैं. तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सिंपली आपको नंबर्स को, डिजिट्स को सम करना है. नंबर की जो भी डिजिट्स हैं, जितनी भी डिजिट्स हैं आपको उनको सम करना है. तो सम करते हैं हम. 4 + 2 6, 6 + 8 14, 14 + 7 आ गया आपके पास 21, 21 + 5 is 26. क्या 3 के टेबल में 26 आता है? क्या 26 3 का मल्टीपल है? नहीं. तो 26 अगर 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा. तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं. देखिए यूनिट डिजिट जो आ रही है वो आ रही है आपके पास 5. अगर यूनिट डिजिट 5 है तो ये कंफर्म है कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 5 से. यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 आपको गिवन है तो आप इजीली उसको 5 से डिवाइड कर सकते हो. तो 5 से डिवीजन स्टार्ट करते हैं हम. तो देखिए फर्स्ट नंबर है आपके पास 42. अब 42 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स डिवाइड होगा. 5 8 जा 40. रिमाइंडर आया आपके पास 2. तो यहाँ पे जो नंबर हो गया वो हो गया आपके पास 28. 28 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन होगा 5 टाइम्स. 5 5 जा 25. रिमाइंडर आएगा आपके पास 3. तो यहाँ नंबर हो चुका है आपके पास 37. 37 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा ये 7 टाइम्स. 5 7 जा 35. रिमाइंडर आएगा आपके पास 2. अब देखिए यहाँ जो नंबर हो गया है वो कितना हो गया है? 25. 5 5 जा 25. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट जो नंबर आया उसकी यूनिट डिजिट भी 5 है. इसका मतलब अगेन जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा? 5 से. तो 5 से हम डिवाइड करते हैं इसको भी. 5 से डिवाइड किया 8 को डिवीजन होगा 1 टाइम. रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास? 3. तो यहाँ जो नंबर होगा वो हो चुका है अब आपके पास 35. 5 7 जा 35. नेक्स्ट 7 में जब हम 5 का डिवाइड करेंगे तो डिवीजन होगा 1 टाइम. रिमाइंडर आएगा आपके पास 2. 5 5 जा 25. नेक्स्ट अभी वापस से यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आ रही है नंबर की वो कितनी आ रही है आपके पास? 5. अगर 5 यूनिट डिजिट है इसका मतलब वापस से ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 5 से. तो उस नंबर को हम 5 से डिवाइड करते हैं. तो देखिए 5 3 जा ये हो गया आपके पास 15.
रिमाइंडर बचा आपके पास 2, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 21, 5 4 20, रिमाइंडर 1, 5 3 15। अब यहाँ से अगर आपको क्यूब्स वाली टेबल लर्न है तो इजी है, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है 343। अगर नहीं है तो आप 1 बाय 1 डिवाइड करके देखोगे। देखो 5 से तो डिविजिबल होगा नहीं अब ये, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ चुका है 3। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है आपके पास 7 से आप डिवाइड करेंगे इसको। 7 से ये डिविजिबल होगा, 7 4 28, रिमाइंडर आया आपके पास 6, 7 9 63। अब 49 आपको पता है 7 की टेबल में आता है फॉर 7 टाइम्स, तो ये डिविजिबल होगा 7 से फॉर 7 टाइम्स। ये हो गया 7 1 टाइम। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन फाइनली आपके पास 1 आ चुका है, क्वेश्चन 1 आ चुका है, इसका मतलब इसके आगे डिवीजन अब पॉसिबल नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 1 आपने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। देखिए इस नंबर का आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना था, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं हम 5 5 5। जब आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे आप दो नंबर्स को पेयर करते थे, जो ग्रुपिंग आप करते थे वो दो दो प्राइम फैक्टर्स की करते थे। जब हम क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको वही ग्रुपिंग तीन प्राइम फैक्टर्स की करनी है। देखिए जैसे ये 5 5 5, ये एक पेयर एक ग्रुप हो गया आपका। 7 7 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी एक ग्रुप हो गया। यहाँ पे देखिए साइन किसका लग रहा है, क्यूब रूट का, तो आपने 3 के पेयर्स में इसको डिवाइड किया। इन 3 के पेयर में से एक 5 हम क्यूब रूट के साइन के बाहर ले लेंगे। सिमिलरली इस 7 में से, ये 7 का क्यूब है, 7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस ग्रुप में से भी हम किसको बाहर ले लेंगे एक बार, 7 को। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 7। अब जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आया उनकी वैल्यूज को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फाइनल जो भी रिजल्ट है आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 × 7 आपके पास कितना हो गया, 35। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 42875 किसके इक्वल हो जाएगा, 35 के। मतलब इसका क्यूब रूट क्या होगा, 35। 35 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। सेम प्रोसीजर से अपन कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो करना क्या है, आपको सेम प्रोसीजर को हमेशा रिपीट करना है। जो भी नंबर गिवन है उसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। जैसे ही आप प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लो, नंबर्स को जो प्राइम फैक्टर्स है आपको 3 के ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है, 3 प्राइम फैक्टर्स के ग्रुप में कन्वर्ट करना है। सेम प्राइम फैक्टर्स को 3 नंबर्स के ग्रुप में डिवाइड करना है। हर ग्रुप में से एक प्राइम फैक्टर बाहर आएगा क्यूब रूट के साइन के। फाइनली उन वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। Question number 2. Calculate cube root of 4096 by prime factorization. तो देखिए नंबर आपको क्या गिवन है, 4096। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपको इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, उसी को हम रिपीट करते हैं। 4096 के प्राइम फैक्टर्स करना हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इवन नंबर है तो किससे डिविजिबल होगा, ये इजीली 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 4 डिवाइड होगा 2 टाइम्स, 0 एज इट इज। 2 4 8, कैरी 1, 2 8 16। 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम, 0 एज इट इज। 2 2 4, 2 4 8, तो 1024। नेक्स्ट वापस इवन नंबर आ रहा है तो 2 से डिवाइड करते हैं हम। 2 से डिविजिबल होगा 5 टाइम्स, 2 1 2, 2 2 4। देखिए 5 डिविजिबल होगा 2 टाइम्स, 2 2 4। रिमाइंडर आया यहाँ पे 1। अब यहाँ पे नंबर हो गया आपके पास 11।
2 से 11 डिविजिबल होगा 5 टाइम्स, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ रिमाइंडर वापस 1, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स 12, 2 1 ज़ा 2, 5 डिविजिबल होगा 2 टाइम्स, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। वापस इवन नंबर है, जब तक इवन नंबर आता जाएगा आप 2 से डिवाइड करते जाइए इसको, तो ये आ गया 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, वापस इवन नंबर आ गया है, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 8 टाइम्स, फिर 2 से ये आ गया 4 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स, और ये 1 टाइम। तो फाइनल कोशेंट आपके पास कितना आ चुका है? 1। फाइनल कोशेंट अगर 1 आ चुका है, इसका मतलब इससे आगे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, मतलब आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रोसेस है आपके पास पेयरिंग। तो देखिए जो रिजल्ट आया है उसको पेयर करना हम स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 4096, अब देखते हैं यहाँ पे काउंट कर लेते हैं हम कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स आपको 2 को लिखना है। तो आपने प्राइम फैक्टर्स किया, प्राइम फैक्टर्स को क्यूब रूट के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास नंबर्स का पेयरिंग करना। सेम 3-3 के पेयर्स में, 3-3 प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स में आपको उसको डिवाइड करना है। तो देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट पेयर, 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है 2। उसके बाद ये हो गया आपका सेकंड पेयर, फिर ये हो गया आपका थर्ड पेयर, और ये हो गया आपका फोर्थ पेयर। इसका मतलब 2 2 2 2 के कितने पेयर्स बन चुके हैं आपके पास? 4। हर पेयर में से सिर्फ एक ही वैल्यू बाहर आती है क्यूब रूट के साइन से। देखो ये इस वाले पेयर में से ये वाला 2, इसमें से एक और 2, यहाँ से आपको मिला एक और 2, और ये लास्ट पेयर में से भी आपको मिल गया 2। अब इनका फाइनल प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया? 16। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 4096 की वैल्यू आपके पास आ गई है 16। तो इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन हम करते हैं प्रैक्टिस के लिए। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ईजी होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 17576। 17576 का क्यूब रूट आपको कैलकुलेट करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। सबसे पहले नंबर का प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं हम। 17576, तो देखिए जो फर्स्ट आपको नंबर गिवन है वो कौन सा नंबर गिवन है आपको? इवन। अब इवन नंबर गिवन है, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से। यूनिट डिजिट आपके पास 6 है, यूनिट डिजिट 6 है, इसका मतलब नंबर इवन है। नंबर इवन है, इसका मतलब ये डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से। देखिए 17 डिविजिबल होगा 8 टाइम्स, 2 8 ज़ा 16, कैरी यहाँ पे रिमाइंडर आया आपके पास 1, यहाँ पे नंबर हो गया अब आपके पास 15। 15 में जब 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा ये 7 टाइम्स, 2 7 ज़ा 14। फिर अगेन यहाँ पे रिमाइंडर आया 1, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 1, 2 8 ज़ा 16। तो जब सॉल्व किया आपने तो वापस जो नंबर आया, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट आ रही है 8। 8 मतलब इवन नंबर, और इवन नंबर है, इसका मतलब ये डेफिनेटली किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे अब रिमाइंडर आ गया 1, ये हो गया 18। 18 डिविजिबल होगा 9 टाइम्स, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट वापस से डिवाइड करते हैं हम इसको। देखिए 2 से जब आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ आ गया आपके पास 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर इज 1, 19 हो गए यहाँ पे, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 1, अब यहाँ पे आ गया आपके पास 2 7 ज़ा 14।
तो यहाँ से अब आपके पास जो नंबर है वो आ चुका है 2197। अब 2197 के बारे में आपको सोचना है कि ये किससे डिविजिबल होगा। तो देखो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, ऑड नंबर आ चुका है। 3 से डिविजिबल होगा क्या, चेक करके देखते हैं। 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 7 इज 19। तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे आपके पास 0 और 5 नहीं आ रहा है। तो क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है आपके पास 7। तो 7 से हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं इसको एक बार। 7 3 = 21, 7 1 = 7, रिमाइंडर 2, यहाँ पे आ गया 27। 27 7 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है आपके पास 11। अगर आप 11 से चेक करोगे तो देखो 11 में भी हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट डिजिट्स का प्लस करके देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको लर्न है तो ठीक है, नहीं तो आप प्रॉपर डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो देखो 11 में हमने ये देखो ये ऑल्टरनेट डिजिट्स को प्लस करते हैं। 2 + 9 आपके पास कितना आया 11, और यहाँ से ये 1 और 7 8। 11 - 8 कितना आ रहा है 3। अगर इनका डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाता तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट अपन ट्राई करते हैं 13 से। तो 21 में जब आप 13 का डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल होगा 1 टाइम। 13 1 = 13, रिमाइंडर आपके पास बचा 8। 89, 13 6 = 78, रिमाइंडर आपके पास बचा 11, यहाँ पे हो गया 117। 13 9 = 117। तो ये नंबर कैसे डिविजिबल हो गया आपके पास 13 से। अब 13 से डिविजिबल हो चुका है। नेक्स्ट नंबर कितना आया देखो 169। तो यहाँ पे आपको अगर स्क्वायर्स वाली टेबल लर्न है और क्यूब्स वाली टेबल लर्न है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि आपको पता है कि 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो डायरेक्टली जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम डिविजिबल होगा 13 से। और नहीं अगर हमें लर्न है तो फिर आप डिवाइड करके देखेंगे। 13 1 = 13, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 3, 13 3 = 39, फिर वापस 13 है तो ये डिविजिबल होगा फॉर 1 टाइम। इसका मतलब अब आपके पास क्वेश्चन फाइनली 1 आ चुका है। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है आपका पेयरिंग। तो प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं हम पहले तो। क्यूब रूट ऑफ 15776। तो क्यूब रूट में जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो आया 2 × 2 × 2, 13 × 13 × 13। ठीक है, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास ग्रुपिंग। तो ये देखिए ये 2 है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये ग्रुप हो गया एक, ये फर्स्ट ग्रुप आपको मिल गया। उसके बाद ये जो 13 है ये भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया आपका सेकेंड ग्रुप। हर ग्रुप में से हर पेयर में से आपको एक प्राइम नंबर को बाहर लिखना है क्यूब रूट के साइन से। तो देखो ये 2 वाला जो है इससे आपको मिलेगा 2। नेक्स्ट जो ये 13 वाला है इससे आपको मिल जाएगा 13। लास्टली जो आपको पेयर्स मिले हैं, जो नंबर्स आपको बाहर मिले हैं, उनको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 13 × 2 इज 26। का क्यूब रूट जो आया आपके पास वो कितना आ चुका है 26। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स करके आप इजीली उसका क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हो। एक और लास्ट क्वेश्चन अपन इस पे देखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। Question number 4. Find cube root of 35937। इसका क्यूब रूट हमें कैलकुलेट करना है। तो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सेम वही प्राइम फैक्टराइजेशन को फॉलो करते हैं हम। तो देखिए वापस से आप सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे। 2 से डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 आ रहा है तो 2 से ये डिविजिबल होगा नहीं। अब देखते हैं 3 से, तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं। 5 + 3 8, 8 + 9 17,
प्लस 3 20, 20 प्लस 7 इज 27, 27 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये पूरा जो नंबर आपको गिवन है ये भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो अपन 3 से सिंपली इसको डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे रिमाइंडर आया आपके पास 2। तो अब नंबर कितना हो चुका है, 29। अब 29 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, यहाँ पे आपके पास बचा 2, रिमाइंडर अगेन 2। अब देखिए नंबर कितना हो चुका है, 23। 23 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स डिविजिबल होगा ये 21। अगेन रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 2। तो वापस ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 3 से फॉर 9 टाइम्स। नेक्स्ट इस नंबर को वापस से हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 में जब आप 3 का डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल होगा 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, रिमाइंडर आपके पास बचा 2, 3 9 जा 27, अगेन रिमाइंडर आया आपके पास 2। फिर नेक्स्ट 3 9 जा 27 और रिमाइंडर आया कुछ भी नहीं। तो 9 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल होगा 3 टाइम्स। अब देखिए जो नंबर आ चुका है 3993, तो ये दिख रहा है हमें 3 से डिविजिबल होगा ही सही। तो 3 से डिवाइड करते हैं इसको। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब जो नंबर आपके पास आ चुका है वो आ चुका है 1331। अब डिजिट्स का सम अगर आप करके देखें नेक्स्ट ये किससे डिविजिबल होगा, तो ये देखो 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है आपके पास 5। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप डायरेक्टली इसको देख लीजिए यूनिट डिजिट, अगर 0 और 5 है तो ये डिविजिबल होगा और नहीं है तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये 0 और 5 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आया आपके पास, रिमाइंडर आया आपके पास 6, 7 9 जा 63, अगेन रिमाइंडर कितना आ गया 1। मतलब ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर आपके पास आएगा 11। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको नहीं लर्न है तो आप डायरेक्टली डिवाइड करके देखेंगे। अगर लर्न है तो देखो ऑल्टरनेट डिजिट्स को प्लस करो, ये 1 3 एक छोड़ के, तो 1 और 3 का सम कितना आया 4। अब बची हुई डिजिट्स को सम करते हैं, देखो ये 3 और 1, ये भी कितना आया 4। 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास 0। इसका मतलब ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, 11 से। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सिंपल है, ऑल्टरनेट डिजिट्स को आप प्लस करो, उनका जो सम आया है उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, उनका डिफरेंस कैलकुलेट करो। अगर डिफरेंस 0 आ जाता है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 से हम डिवाइड करते हैं इसको। 13 डिविजिबल होगा 1 टाइम, रिमाइंडर बचा यहाँ पे 2, 11 2 जा 22, रिमाइंडर बचा 1, 11 1 जा 11। अब 121 को डिवाइड करते हैं 11 से। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, अगेन ये कितना टाइम डिविजिबल हो जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ तक आपने प्राइम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास पेयरिंग। सेम नंबर्स को हम पेयर करते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 3 5 9 3 7 को आप लिखोगे क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। पेयरिंग करते हैं हम 3 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड करते हैं। तो ये देखो ये हो गया आपका फर्स्ट पेयर 3 वाला, और यहाँ से आपका ये 11 वाला पेयर हो गया। हर पेयर में से एक प्राइम फैक्टर बाहर लिखेंगे हम। तो देखो इस पेयर में से बाहर आया 3, नेक्स्ट 11 के पेयर में से आपको मिलेगा 11, प्रोडक्ट जो होगा वो आएगा आपके पास 33। तो क्यूब रूट ऑफ 3 5 9 3 7, रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ गई आपके पास 33। तो ये आज हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट अगर आप हमें देखना है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं या फिर रैशनल नंबर की फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की टर्म्स में है, तो उनका क्यूब रूट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखिए नेक्स्ट आपको दिया है फर्स्ट इफ क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी आपको कैलकुलेट करना है। ए और बी परफेक्ट क्यूब्स हैं अलग अलग,
इनका क्यूब रूट आपको, इनके प्रोडक्ट का क्यूब रूट आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इसको इजीली ऐसा भी लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ बी। आप दोनों को सेपरेट करो, दोनों का अलग अलग क्यूब रूट कैलकुलेट करो और फिर फाइनल जो रिजल्ट आए आप उनको मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, देखो 125 मल्टीप्लाई बाय 216। अब देखते हैं, हमें पता चल गया कि ये दोनों जो है परफेक्ट क्यूब्स हैं। क्यूब वाला टेबल आपको लर्न होना चाहिए। अगर आपको इनका क्यूब रूट लर्न है तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो प्रोडक्ट आएगा फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से या फिर यूनिट डिजिट से आप इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो इसको सेपरेट करके, क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 216। 125 का क्यूब रूट जो होगा वो होगा आपके पास 5 और क्यूब रूट ऑफ 216 होगा आपके पास 6। ये आपको टेबल से लर्न है। अगर लर्न नहीं है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 6 फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास 30। जो क्वेश्चन पहले आप प्रोडक्ट करते हैं उसके बाद क्यूब रूट सॉल्व करते हैं, उसको आप इजीली अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। सिमिलरली आप देखो, अगर कोई नंबर आपको इस फॉर्म में दिया, अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, 1000। अगर टेबल लर्न है तो आपको डायरेक्टली लर्न होगा कि 512 भी आपका एक परफेक्ट क्यूब होता है और 1000 भी परफेक्ट क्यूब होता है। तो आप सेपरेट कर देते हैं हम इनको डायरेक्टली, 512 का क्यूब रूट और क्यूब रूट ऑफ 1000। 512 का क्यूब रूट हो गया आपके पास 8 और 1000 का क्यूब रूट हो गया आपके पास 10। तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास 80। ऐसा सेम हम, ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए था, अगर कोई रैशनल नंबर आपको गिवन है तो उसका क्यूब रूट भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इफ हमें कैलकुलेट करना है क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन बी, तो हम कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी। पहले आप डिवाइड करके उसके बाद आप उनका क्यूब रूट कैलकुलेट करते, उससे इजी है। आप न्यूमरेटर का क्यूब रूट अलग कैलकुलेट कर लो, डिनोमिनेटर का क्यूब रूट अलग से कैलकुलेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन 27 को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27। अब देखिए, टेबल से आपको डायरेक्टली लर्न होगा कि क्यूब रूट ऑफ 8 आपके पास कितना आ जाएगा, 2, और क्यूब रूट ऑफ 27 आपके पास आ जाएगा 3। तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास 2/3। नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन 343। अगर ये प्रॉपर्टी आपको नहीं पता होती तो आप पहले 125 में 343 का डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके जो वैल्यू आती फिर उसका हम क्यूब रूट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं। क्यूब रूट ऑफ न्यूमरेटर 125 और क्यूब रूट ऑफ डिनोमिनेटर 343। अब क्यूब रूट ऑफ 125 हो जाएगा आपके पास 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 343 टेबल से डायरेक्टली लर्न होगा हमें, तो उसको हम लिख सकते हैं 7। तो इस तरह से कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है रैशनल नंबर की फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, आपको करना क्या है, न्यूमरेटर का क्यूब रूट अलग से कैलकुलेट करना है और डिनोमिनेटर का क्यूब रूट अलग से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपको देखना है कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव परफेक्ट क्यूब है तो उसका क्यूब रूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव नंबर का क्यूब जब आप कैलकुलेट करते हो तो रिजल्टेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है और नेगेटिव नंबर का क्यूब जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव नंबर आती है। तो अगर आपके पास कोई नेगेटिव परफेक्ट क्यूब गिवन है तो उसका जब आप क्यूब रूट कैलकुलेट करोगे तो रिजल्टेंट वैल्यू भी कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव परफेक्ट क्यूब। सपोज आपको कोई नंबर गिवन है a जो कि परफेक्ट क्यूब है, कहीं पे भी आपके पास ऐसा लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ -a क्यूब। a आपको क्या गिवन है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर गिवन है।
तो जब आप इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करोगे तो फाइनल ए का क्यूब रूट तो आप डायरेक्टली लिख ही सकते हो, ए क्यूब का क्यूब रूट आप डायरेक्टली ए लिख दोगे, से 8 है तो उसका क्यूब रूट 2 हो जाएगा, 27 है तो क्यूब रूट आपके पास 3 हो जाएगा। यहाँ अगर आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन लग रहा है तो आप इसको यहाँ पे माइनस को लिख दो, माइनस ऑफ ए। डायरेक्टली आप इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ ए हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कहीं पे भी दिया हुआ है, बस ध्यान रखना है कि अगर क्यूब रूट के अंदर माइनस का साइन है, यहाँ पे आप माइनस लिखा हुआ है, तो क्यूब रूट जब आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर में भी माइनस का साइन रिटर्न होगा, लिखा हुआ होगा, क्योंकि अगर आप माइनस ए का क्यूब करोगे तो ही आपको माइनस ए क्यूब मिलेगा। सपोज यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है आपके पास क्यूब रूट ऑफ -8, तो देखो सिंपली हम कैसे कर सकते हैं इसको, माइनस को हमने बाहर लिख दिया और अब आप क्या लिख दो, क्यूब रूट ऑफ 8। क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है आपके पास, 2। किसका क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास माइनस का 2। तो यहाँ अंदर अगर माइनस का साइन है तो आप उसको बाहर लिख दीजिए, जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसका क्यूब रूट हम फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, क्यूब रूट ऑफ -1000। तो अगेन माइनस का साइन को हम लिख लेते हैं बाहर, यहाँ पे आ गया आपके पास क्यूब रूट ऑफ 1000। अब 1000 किसका क्यूब होता है, टेबल से अगर आपको लर्न है तो 1000 क्यूब होता है 10 का, तो 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे आ गया आपके पास, माइनस का साइन तो था ही सही पहले से, और इसका क्यूब रूट जब आपने कैलकुलेट किया तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10 आ गई। ठीक है, सेम प्रोसीजर अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है तो हम वहाँ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -216 मल्टीप्लाई बाय 343। ठीक है, अब इस टाइप से अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है तो आप क्या करो, माइनस को लिख दो पहले ही, क्यूब रूट के साइन के बाहर हम माइनस का साइन लिख देंगे। नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ 216 मल्टीप्लाई बाय 343। अभी अभी आपने देखा है कि प्रोडक्ट में अगर आपके पास नंबर्स गिवन है तो क्यूब रूट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, देखो माइनस को हमने बाहर लिखा, इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 216 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 343। अब 216 का जब हम क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 6, और 343 का क्यूब रूट जब कैलकुलेट आप करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 7। तो इसका मतलब फाइनल जो क्यूब रूट हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास माइनस का 42। सेम अगर आपके पास रैशनल नंबर की फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई नंबर गिवन है तो भी आपको सेम प्रोसीजर को रिपीट करना है। सपोज आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है -0.008 का, क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हैं हम। यहाँ पे अब एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है कि डेसिमल नंबर आ गया है। अब डेसिमल नंबर्स अगर आ जाएं तो उनका क्यूब रूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या ऐसा लिख सकते हैं, जब भी डेसिमल का साइन रिमूव होगा तो डिवाइड में जीरोस हम पुट कर देते हैं, 10 के मल्टीपल्स पुट करते हैं हम। तो देखो यहाँ से आपने लिखा 0.008 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये डेसिमल का साइन रिमूव किया मैंने। डेसिमल का साइन जब आपने रिमूव किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है डेसिमल के बाद, 1 2 3, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 1000 लिख सकते हैं, माइनस का साइन था 1000। अब जो नंबर है आपके पास वो किस फॉर्म में आ गया है, रैशनल की टर्म्स में। रैशनल मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और जब भी इस टर्म में अगर आपके पास नंबर है तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को सेपरेट और डिनोमिनेटर को सेपरेट। तो पहले तो हम माइनस के साइन को बाहर निकाल लेते हैं क्यूब रूट से, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन 1000। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट। तो देखो इसको हमने सेपरेट किया, क्यूब रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1000। 8 का क्यूब रूट जब आप कैलकुलेट करोगे तो 8 का क्यूब रूट टेबल से अगर आपको लर्न है, अदरवाइज प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2।
और 1000 का जब आप क्यूब रूट कैलकुलेट करोगे तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 10। तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास -2/10 और इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें हम तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -1/5। 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा फॉर 5 टाइम्स। और 1/5 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा -0.2। तो इस तरह से अगर कहीं भी आपके पास डेसिमल फॉर्म में भी कोई क्यूब रूट आ जाता है, कोई नंबर आ जाता है जिसका क्यूब रूट आपको कैलकुलेट करना है और नंबर डेसिमल फॉर्म में है, आप डेसिमल को रिमूव कर दीजिए और 10 के मल्टीपल्स की फॉर्म में उसको लिख दीजिए। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे 1000 आया तो 1000 का क्यूब रूट आपके पास कितना आ गया 10। न्यूमरेटर का क्यूब रूट आपने कैलकुलेट किया, डिनोमिनेटर का क्यूब रूट कैलकुलेट किया और फिर फाइनली आपने उसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हम क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो चाहे वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। तो ये था अपना चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्यूब एंड क्यूब रूट्स। थैंक यू।